चैप्टर कौन है? आनुवंशिकता एंजाइम विकास है। आनुवंशिकता एंजाइम विकास, आनुवंशिकता के पिता कौन है? ग्रेंगर जॉन मेंडल। किताब पढ़ेगा तब खाली तो डिपेंड रहता है, किताब पढ़ा करो। ग्रेंगर जॉन मेंडल जी हैं, ठीक, इसका फादर है। सबसे पहले उन्होंने किस पौधा पर प्रयोग किया था? मटर के पौधा। मटर का पौधा भाई 1 नंबरिया में आता है, मटर का पौधा, ठीक। यहाँ देखो कह रहा है विकासशील दृष्टिकोण से, यानी विकास के, ठीक बा, दृष्टिकोण से हमारे किससे अधिक समानता है? अगर विभिन्नता कहित तो चीन के बच्चा हो जाएगी, ठीक बा, उसको लोहा काड़ा पहनता है लोग। लेकिन यहाँ समानता कह रहा है, माने एक समान होता है, ठीक बा। एक समान का मतलब कार्य अलग अलग होता है, बनावट समान होता है। जैसे बिलाई या बाघ के देखा है लो, बिलार को एक समान है कि नहीं, कार्य अलग अलग बा। इसका काम घर घुसना है, उसका काम जंगल घुसना है। बकाता नहीं, मन एक समान नहीं लगता है लोग, सकल के ना लगला तो, लेकिन कार्य इसका अलग अलग है ना। सेम वैसा ही हम लोग देखो, तो हम लोग इसमें कौन सा चिंपैंजी हो जाएगा? चिंपांजी और मनुष्य के विकास दृष्टिकोण समान होता है। हाँ समझ में? चिंपैंजी, चिंपैंजी हम लोग की तरह ही होता है चिंपांजी, ठीक है, आया समझ में? यहाँ देखो पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, देखो यहाँ पर किसके द्वारा लिखा गया था? बताओ यहाँ पर, चार्ल्स डार्विन द्वारा, याद करो, ठीक बा। आज समझ में यहाँ पर। अब यहाँ देखो चूहे के पूंछ पर 21 पीढ़ियों तक किस वैज्ञानिक ने काम किया था? लैमार्क। हाँ लैमार्क ने किया था, ठीक बा, इसमें लैमार्क ने किया था, इसको याद रखो, ठीक। लामार्क, लामार्क के साइंटिस्ट हैं, ठीक बा। मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या, अब 22 जोड़ी जो होती है वो ऑटोसोम होता है, ऑटोसोम होता है। ऑटोसोम की संख्या आएगा तो 22 जोड़ी, गुणसूत्र की संख्या आएगा तो 23 जोड़ी। इसमें कितना लिंग गुणसूत्र होता है? तो उसमें 1 जोड़ी, ठीक बा। लिंग गुणसूत्र का मतलब क्या होता है? एक्स वाई या एक्स एक्स, ये दो हो गया लिंग गुणसूत्र। अब 22 को ऑटोसोम, अब पूरा दोनों मिला के तो क्या हो जाएगा? क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र, इसमें हो जाएगा 23 जोड़ी, ठीक बा। कौन दिक्कत? स्त्रियों में पाए जाने वाले एक्स एक्स, ठीक बा। समझ में? स्त्री में एक्स एक्स पाया जाता है, पुरुष में एक्स वाई पाया जाता है, ठीक बा। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर बच्चा इशू करना है तो स्त्री पर डिपेंड नहीं करता है, मर्द पर डिपेंड करता है, समझ में आया? अगर यहाँ से यहाँ तो ऑटोमेटिक एक्स से मिलेगा हम लोग के, अगर तुम में से भी एक्स मिल गया तो एक्स एक्स बन जाएगा, तो क्या लड़की बनेगी? लड़की, ठीक बा। अगर स्त्री के तो एक्स लगी है, तुम्हारा वाई मिल गया तो क्या बनेगा? लड़का, समझ में आया? इसलिए बच्चा लड़का हो रहा है कि लड़की हो रहा है, किस पर डिपेंड करता है? मर्द पर, ठीक बा, औरत पर नहीं। हाँ तो इसमें दोनों नहीं मिलेगा, तो एगो एक्स हो जाएगा, एगो वाई, एगो एक्स मिल जाए तो वे हो जाएगा, ठीक बा। समझ में आया? जब समझता है वही बन जाएगा जब मिल जाएगा तो, लेकिन नहीं बाई चांस को मिलता है। तो इसीलिए अगर लड़का हो रहा है तो लड़की तो मर्द पर डिपेंड करता है, समझ में आया? यहाँ देखो स्त्रियों में पाए जाने वाले गुणसूत्र कौन है? एक्स एक्स। आनुवंशिकता का पिता कौन है? ग्रेंगर जॉन मेंडल, ग्रेंगर जॉन मेंडल, ये मेंडल जी हैं, ठीक। आगे यहाँ पर जीनों की आनुवंशिक विभिन्नताएं होती है, डीएनए कारण भी होता है, इस परिवर्तन के कारण भी होता है, इसके कारण भी होता है, इन सभी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक बस सभी सही पे मार दो। यहाँ पर यहाँ पर ऐसी विभिन्नताएं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जाती है, क्या कहलाता है? यहाँ पर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसलिए दोनों हो जाएगा, ठीक बा। गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है? कोशिका के अंदर होता है, केंद्रक उसमें पाया जाता है, केंद्रक में, केंद्रक में पाया जाता है, उत्तर केंद्रक में, ठीक बा, केंद्रक हो जाएगा। क्या किसी जीव के जीनी संरचना क्या होती है? जीनोटाइप, जीनोटाइप टाइप होती है। अच्छा ये बताओ, सर्वप्रथम ऑक्सीजन की उपस्थिति किस जीव से हुई थी? नीला हरा शैवाल से। मनुष्य के अग्रपाद, अग्रपाद माने लात, कौन समझाता हूँ, ठीक बनू, और चमगा समझाता हूँ, ठीक बा। आधुनिक मानव कहाँ देखा गया?
ना अमेरिका, ना भारत, ना चाइना, ना पाकिस्तान, अफ्रीका। ठीक बा, अफ्रीका के जंगल में, तो अफ्रीका। हाँ अफ्रीका, इसमें कौन दिक्कत। चलो चलो देखो आप, पक्षी और चमगादड़ का पंख कैसा होता है, समझात। समझाते हो लो, अरे समझाते हो है, समझात होता है। ठीक बात, समझात पर लगा देना, समझाते मत। अच्छा, मेंडल ने मटर में कितने गुणों पर कार्य किया था। 7। ठीक बा, हाँ 7 का एक लूना तो कर दिया 7। समझे, हाँ 7 फेरा लगा है, 7 फेरा लियो। देखो यहाँ पर, पृथ्वीकरण का नियम किसने दिया था। मेंडल, अरे मेंडल जी। ठीक बा, मेंडल ने। अच्छा, इसका मेंडल के एक संकरण प्रयोग में कितने हैं। 3:1 होगा। ठीक, ये हो जाए समझ में। 3 बौने वाला है, एक एक अनुपात उसका 1:2:1 होता है, एक होता है 3:9:1 होता है, तो हम लोग को हाई बोला जाएगा। ठीक है, ऐसे कि एक संकरण है, डबल संकरण में आ जाए तो हाई हो जाए। यहाँ देखो, मानव में आटोसम की संख्या 22 गो, 23 नहीं होता है। ठीक बा, क्योंकि 23 कहाँ होता है, गुण सूत्र में संख्या। जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन, जीवाश्म अध्ययन में जीवाश्म। ठीक बा, अब बताओ, जीवों में वंशानुगत गुणों का निर्धारण होता है। इसमें बताओ, वंशानुगत किसके कारण होता है। इसमें होता है जीन के कारण। ठीक बात, जीने कारण दिखाई देता है लोग एक जैसा, तो कहाँ रहता है। मनुष्य का जीव विज्ञान नाम क्या है। होमोसेपियंस, बी नंबर। ठीक बा, पीढ़ी दर पीढ़ी जन को संतानों में संचारित होने वाला गुण, आनुवांशिक या आनुवांशिकता, तो आनुवांशिक कर सकता है लोग। आओ, लैंगिक पुनः योग किसके कारण होता है। लैंगिक जब है तो लैंगिक लैंगिक कहाँ से आएगा। अच्छा, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है किसमें, जीन में। जीन में पाया जाता है। अच्छा, ये बताओ, मेंडल के दृढ़ संकरण मान दूगो क्रॉस में मोटर के बीच में किस गुण का प्रभावी माना जाता है। पीला एवं गोलाकार के, पीला एवं गोलाकार। तो आओ यहाँ पर, चलो देखो यहाँ पर आ जाओ, 27 नंबर, 26 नंबर। ए बायोलॉजी का पिता कौन है। याद करना, बायो मतलब क्या होता है। और लोगस मने अध्ययन करना। ठीक बा, जिसमें जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते उसे बोलते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में कच्ची पेड़ पौधा के बारे में होता है अध्ययन। और टेबल कुर्सी के नहीं होता है, सजीव नहीं है तो कहाँ से होगा। तो देखिए आप, प्राकृतिक चयन, प्राकृतिक माने ऊपर वाला, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया है। ना रास्तोवियाना स्पेंसर ने दिया था। कौन दिए थे, डार्विन ने दिए। ठीक बनू, डार्विन जी दिए थे। याद रखना, डार्विन बी नंबर जाएगा इसका राइट आंसर। डार्विन साइंटिस्ट थे। ठीक है नु। मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधा पर किया था। यहाँ पर मटर के पौधा पर। ठीक बा, मटर के पौधा पर क्या था सबसे पहले प्रयोग इसने, मटर। क्यों, क्योंकि मटर के पौधा में वृद्धि बहुत जल्दी हो जाता है, तेज होता है, इसलिए मटर के पौधा पर किया था। लिंग का गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा किस पर आता है। पूर्ण, सुनो, पुरुष में होता है एक्स वाई, औरत में एक्स एक्स, तो हाइन है पूर्ण, तो स्त्री में पाया जाता है। कौन सा, स्त्री में। याद रखें, स्त्री में पाया जाता है। अनुवांशिक गुणों का संदेश कौन होता है। डीएनए कहानी होता है, बच्चे अपने माता पिता की तरह दिखाई देते हैं, ये डीएनए। एक नंबर। इसमें कौन दिक्कत आ गया। अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी कौन है। चिंपैंजी होता है, चिंपांजी, चिंपांजी। ठीक है, ये चिंपांजी है। ठीक है, आ गया। जीवन की उत्पत्ति के समय पृथ्वी पर वातावरण कौन था। अपचायक। ठीक है नु, अपचायक। लगता है तो सब पढ़िए लिया है लो, कौन दिक्कत। आ गया यहाँ पे, मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे।
ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रिया वाला थे यहाँ पर थे और यहाँ के ये पादरी थे, ऑस्ट्रेडी नंबर। इसमें कौन दिक्कत? अगर इसमें कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है? जगत, जगत, सी नंबर जगत पर, ठीक। इसमें कौन दिक्कत? आगे आओ यहाँ पे। पुरुष जीन के संगठन है कौन सा है? एक्स वाई, तो हम लगा जाएंगे यहाँ पे एक्स वाई, बी नंबर। इसमें कौन दिक्कत? आगे यहाँ पर डीएनए प्रकृति के दौरान होने वाले त्रुटियों उत्पन्न होता है क्या? विभिन्नता उत्पन्न होता है, विभिन्नता, विभिन्नता पर लगाओ, ठीक। नेक्स्ट आओ यहाँ पर वह प्रक्रम जिसके द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है क्या होता है? जनन, जनन पा जाओ लो। दिक्कत? आगे आओ, उपार्जित लक्षणों का आवांशिक सिद्धांत किसने दिया था? लेमार्क ने दिया था। लेमार्क पर लगाओ, ठीक। एक प्रजातियों के बीच आपस में प्रजनन क्या कहलाती है? अंतःप्रजनन कहलाती है, अंतःप्रजनन कहलाती है। इसमें कौन दिक्कत? अब तो कोई कुछ नहीं पढ़ाना पड़ेगा, नोट्स फोर्स इसी में कहता है सब। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा अवशेषी अंग में पाया जाता है? अवशेष में निकालने के बाद कोई दिक्कत नहीं होगा, अपेंडिस, ठीक बा। अपेंडिस निकालने के बाद कोई दिक्कत नहीं होगा, बीमारी है अपेंडिस, ठीक बा। नहीं बोला पेंटिस, अपेंडिस, ठीक है ना, वही हम लोग का है, ठीक। तो ये हम लोग को होता है अवशेषी पदार्थ। इसमें कौन दिक्कत? टिक मारो फटाफट। तो यहाँ पर लिंग निर्धारण किसे होता है? निर्धारण माने लिंग का निर्धारण कैसा पता चलेगा कि लड़का का जन्म होगा कि लड़की के, उसे बोलते हैं लिंग निर्धारण, ठीक बा। अब सुनो, हाँ चलेगा, अल्ट्रासाउंड करा के मालूम कर लेगा। उसका देखो यहाँ समझो कैसा होगा, कैसा होता है सुनो। एक होता है नर युग्मक, एक होता है मादा युग्मक, होता है नो। नर का होता है एक्स वाई, मादा होता है एक्स एक्स, बताए थे। बहुतों को मार मारेंगे, बहुतों को नर मने क्या बोलता है? मर्दाना। यहाँ पर तो नर एक्स वाई, सुनो यहाँ पर इनिशिएशन के दौरान सुनो, अगर यहाँ पर लड़का हो रहा है लड़की, इसमें मादा कोई दोष नहीं होता है। कैसे? सुनो, निषेचन के दौरान यहाँ तो एक एक्स मिल जाएगा इससे, अगर इससे भी एक्स आके मिल गया तो क्या हो गया? लड़की हो जाएगी, ठीक है लड़की भाई। अगर मानो इससे तो एक्स ऑलरेडी मिलेगा और इससे वाई मिल गया तो क्या हो जाएगा? लड़का, समझ में। तो जनन के दौरान मर्दों पर डिपेंड करता है कि लड़का हो कि लड़की। सुनो यहाँ पर वही यहाँ पर लिखा गया है, स्त्री के युग्मक कितना होता है? एक्स एक्स, ठीक बा। तथा पुरुष का युग्मक का होता है एक्स वाई होता है। यदि निषेचन के दौरान पुरुष के एक्स भाग लेता है, मैंने एक्स अगर जाके मिल जाता है तो लड़की की जन्म होती है, तथा वाई भाग लेता है तो लड़का का जन्म होता है। सिंपल, अपना भाषा में भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अनुवांशिकता सबका, अनुवांशिकता का है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता है, ऐसा नहीं बोलता है ये फलवा का बेटा है उसका चेहरा मिल रहा है, तो ये फलवा का पोता है उसके चेहरा में चेहरा नहीं वो नहीं मिलता है। ये सब का होता है, ये सब अनुवांशिकता का कारण होता है, ठीक बा। तब आदमी पहचाना जाता है कि ये फलवा खानदान के है, ठीक है। वही अनुवांशिकता एक ऐसी युक्ति है या ऐसी गुण है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक स्थानांतरण होता है, मतलब कि चलते रहता है, ठीक बा। लोग ये कहता है वंश चलाना है, शादी ब्याह कर लो, तो वही वंश चलाने वाला काम का होता है? अनुवांशिकता होता है। आया समझ में? समझात अंग से क्या समझ? देखो समझात अंग क्या होता है? विभिन्न वातावरण, वातावरण मतलब क्या होता है? आप देखो यहाँ भी बकरी सब रहती है, गाय भैंस रहता है, कश्मीर में भी रहता है सब, लेकिन वहाँ यहाँ में फर्क है। वहाँ पे जो रहता है उसका उससे सर पे जो होता है ज्यादा बाल रहता है, क्योंकि वहाँ ज्यादा ठंडी है, यहाँ कम रहते हैं, कम रहता है, यानी जहाँ जैसा वातावरण है वैसा रहना पड़ता है। तो वैसे यहाँ पे एक विभिन्न वातावरण में रहने वाले जंतुओं के ऐसे अंग जो संरचना एवं उत्पत्ति के दृष्टि से समान होता है। मैंने वहाँ जो बकरिया है उसका भी 4 गो होगा, यहाँ है उसका 4 गो होगा, लेकिन रहन सहन में अलग है। वहाँ जो उसका झोंटा बड़का बड़का होगा, यहाँ है उसका झोंटा छोटा छोटा है। वहाँ लोग है तो वहाँ गुदरा गुदरी बेसी पहनता है, हम लोग तो कम पहनते हैं। अंतर तो ऐसे में यही ना, हम लोग के समान हम लोग है, सिर्फ का वातावरण का अलग अलग है, परंतु विभिन्न वातावरण में रहने के कारण ये भिन्न भिन्न कार्य को निष्पादन करते हैं। माना अब वहाँ के लोग है तो ठंडा अधिक है तो वो लोग कपड़ा का अधिक यूज करता है, काम कम करता है, और हम लोग का यहाँ पे ठंडा कम पड़ता है तो हम लोग का काम को ज्यादा अंजाम दे देते हैं, ये ना होता है। वहाँ के लोग यहाँ के लोग फर्क है कि नहीं है? बहुत फर्क है। वहाँ के लोग का अलग वातावरण है, हम लोग का अलग वातावरण है का।
आ समझ में? इसमें कौन दिक्कत? जहाँ जो लोग है वहां का अलग अलग वातावरण हो जाता है, ठीक है ना। अब वहां ठंड, जब यहाँ हम लोग का पूरा गर्मी पड़ता है पूरा चौकस, तो वहां एक साल के जाल रहता है। और यहाँ पूरा जाल है तो समझ जाओ वहां पर क्या होगा। वहां बर्फ गिरता है, बर्फ वहां माइनस में जाता है, -10 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस। वहां के घर खासकर बनता है ऐसा मंदिर खानी। ठीक है भाई, ऐसा बनता है, क्या है, जब बर्फ गिरेगा नु तो नीचे छिल जाएगा, नीचे गिर जाएगा, इसीलिए ठीक बा। यहाँ के लोग जाता है वहां पर काम करने, तब महीना महीना दिन के बाद नहाता है। कौन 6 महीने पर नहाता है वहां जाना, कौन जाता है तब आता है तब नहाता है घर पर। ये भी आदमी है, क्योंकि यहाँ ठंडी ज्यादा है। ऐसा ही है। तब तब हाँ, यहाँ देखो, वन संरक्षण हेतु क्या कदम आवश्यक है। लेकिन फर्क ये भी है, यहाँ के लोग काला काला है, वहाँ के लोग गोरा गोरा होता है, ठीक बात। कश्मीर के लोग गोरा रहता है, क्योंकि वहाँ मिलता ही नहीं है प्रकाश का, जो रोशनी नहीं मिलता है सूर्य का, तो कहाँ से करिया होगा। यहाँ हम लोग के तो जब आता है पूरा जेठ आषाढ़ उस समय, माह अप्रैल में, तो पूरा आ जाता है हम लोग के गर्मी, तो हम लोग झुंसा जाते हैं क्या। समझ में आया? तो हम लोग झुंसा हो जाते होते हैं, छिलल मुर्गा उन्हें खत्म हो जाते हैं। और उजर उजर रहता है, क्योंकि वहां पर नहीं मिलता है। देखो यहाँ पे वन संरक्षण, संरक्षण मतलब क्या होता है, वन के कैसे बचावल जाए। संरक्षण मतलब कोई वन को कैसे बचाया जाएगा। देखो उसको जोन से पकड़ लिए रे। देखो यहाँ पर, याद देखो, बचे हुए वन क्षेत्रों का संरक्षण करना, जितना भी वन बचल बा ओकरा के देखभाल करे के, संरक्षण करे के, ठीक बा, देख रेख करना, ये फर्स्ट है। सेकंड, वनों की कटाई को विवेकपूर्ण बनाना, मतलब कि जितना कटाई हो रहा है उसको छोड़ दो, रोक दो, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ। बंजर तथा प्रति भूमि पर सघन वृक्षारोपण करना, प्रति मतलब जौन पड़ल बा इस तरह उस पर क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाना है। जनता के जागरूकता करना है, काहे के लिए, ताकि वृक्ष लगाएं। वृक्ष लगाने से फायदा है, बारिश भी होगा, शुद्ध ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा। अगर वृक्ष नहीं लगाएंगे तो ना ही बारिश होगा, नहीं शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा। देख रहा है बारिश हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि पूरा पेड़ पौधा कट गया। और सरकार भी लगा रहा है पेड़, रोड के अरिया तो लोग काट के लेके चल जा रहा है, काय के लिए रहेगा वो भी। बकरी चढ़ जाती है या लोग लेके चल जाता है, उसके टहने काट के काज लान में काम आएगा। तब याद रखो, नेक्स्ट 5 नंबर, मेंडल ने अपना प्रयोग मोटर के पौधे पर क्यों किया, क्योंकि मोटर के पौधे का जो असर ज्यादा दिखाई देता है, विभिन्नता ज्यादा होता है। तो मोटर कम समय में उगता है, मन जम जाता है, तथा इसका प्रभाव जल से ही दिखाई देने लगता है। फर्स्ट में, सेकंड यहाँ पर मोटर में विभिन्न लक्षण वाली प्रजातियां सरलता से मिल जाती है, मैंने आसान से मिल जाता है, ठीक। इसमें 5 रह गए, इसमें कौन दिक्कत। कल से चलेगा मैथ, ट्रिगोनोमेट्री नहीं, हाइट एंड डिस्टेंस। चलो।